अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। सो आज का दिन मैं डेडिकेट कर रही हूँ फुल स्टूडियो किचन डीप क्लीनिंग के लिए। फ्रॉम रूफ टू फ्लोर, कैबिनेट्स टू सिंक, वॉल्स टू डोर, वाइपिंग, स्क्रबिंग टू फाइनल ऑर्गेनाइजिंग, सब कुछ रियल टाइम, सिंपल एंड अचीवेबल वे में, स्टेप बाय स्टेप, कामली एंड रियलिस्टिकली, नथिंग रश्ड, जस्ट अ प्रॉपर reset of my studio kitchen so it's feel fresh, organized and peaceful again. So let's start this productive day together. आज मैं किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ अपर एरिया से। सबसे पहले मैं रूफ और कैबिनेट्स के टॉप वाले एरिया को क्लीन कर रही हूँ। यहाँ यूजली डस्ट और ग्रीस जम जाता है, सो आई एम टेकिंग माई टाइम, स्टेप बाय स्टेप, कामली। मैंने पहले स्क्रबिंग की ताकि सारा लूज डस्ट रिमूव हो जाए और फिर प्रॉपर वेट वाइप से सरफेस को क्लीन किया। फील सो सेटिस्फाइंग सीइंग दैट हिडन ग्रीस कमिंग ऑफ। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप आई एम ऑलवेज डूइंग, कैबिनेट्स के टॉप कॉर्नर पर मैं कॉकरोच किलर पाउडर लाइटली अप्लाई करती हूँ, जस्ट टू कीप द एरिया प्रोटेक्टेड एंड बग्स फ्री। किचन हाइजीन के लिए ये स्मॉल स्टेप रियली हेल्पफुल होता है, स्पेशली इन हिडन कॉर्नर्स। उसके बाद मैंने अपर कैबिनेट्स को प्रॉपर्ली वाइप किया। हैंडल्स, एजेस और कॉर्नर्स को केयरफुली क्लीन करना थोड़ा टाइम लेता है, बट इट्स वर्थ इट। जब आप इन हिडन एरियाज को क्लीन करते हो तो पूरा किचन इंस्टेंटली फ्रेश फील होता है, लाइक अ रीसेट। एंड वी नो किचन इज द हार्ट ऑफ द होम, और ये जब क्लीन होता है ना तो पूरा घर ही रिफ्रेश फील करता है। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, स्टेप बाय स्टेप, विदाउट रशिंग, जस्ट एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ डीप क्लीनिंग। अब मैं किचन के काउंटर पर जितनी भी चीजें हैं उन सबको वन बाय वन वॉश करूंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं रोटी स्टैंड को क्लीन कर रही हूँ। ये वॉशेबल मटेरियल नहीं होता, सो आई एम जस्ट वाइपिंग इट प्रॉपरली विद अ डम्प क्लॉथ ताकि सारे क्रम्स और ग्रीस रिमूव हो जाए। एंड देन इसका सारा मॉइस्चर टिश्यू पेपर से ड्राई कर लिया। डीप क्लीनिंग के गोल्डन रूल्स में से मेरा एक रूल ये भी है कि मैं जब भी किचन को डीप क्लीन करती हूँ, किचन के फर्श से लेकर छत तक जितनी भी चीजें मिडल में आती हैं उन सबको मैं वॉश करती हूँ, स्क्रब करती हूँ। डेफिनेटली हर चीज थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन एंड रिजल्ट उसका तारीफ के काबिल होता है। मैं वायर रैक को वॉश कर रही हूँ। इसमें मैंने यूजली रोटी सेट रखा होता है। डेफिनेटली ओपन स्पेस की वजह से ग्रीस और डस्ट जमा हो जाती है, सो आई एम गिविंग इट अ गुड स्क्रब एंड ड्राइन सो इट लुक्स फ्रेश अगेन। उसके बाद स्टोव के स्टैंड्स को क्लीन कर रही हूँ। ये थोड़ा स्टबबोर्न ग्रीसी होते हैं, इतने भी ग्रीसी नहीं क्योंकि इनको मैं रेगुलरली वॉश करती हूँ, बट आज डीप क्लीनिंग हो रही है, सो आई एम टेकिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम हेयर। Proper scrubbing so all the oil building is gone. Now I am moving to oil bottle set. इन सबको केयरफुली वाइप कर रही हूँ टॉप टू बॉटम ताकि कोई भी स्टिकी रेजिड्यूज ना रहे। इन बॉटल्स की डिटेल्स को ब्रशिंग की ताकि ये प्रॉपरली ग्रीस फ्री रहे। स्मॉल डिटेल्स रियली मेक अ बिग डिफरेंस इन किचन हाइजीन। एंड फाइनली मैं स्पाइस स्टैंड को भी क्लीन कर रही हूँ। सारे जहाज को रिमूव करके शेल्फ को प्रॉपरली वाइप किया, फिर हर स्पाइस जार को नीटली क्लीन करके वापस प्लेस कर रही हूँ। जब ये सब काउंटर आइटम्स क्लीन हो जाते हैं ना तो किचन इंस्टेंटली मोर ऑर्गेनाइज्ड और फ्रेश फील होता है, लाइक एवरीथिंग इज बैक इन कंट्रोल। मैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रही हूँ। मेरा नेक्स्ट स्टेप है काउंटर टॉप, बैक वॉल्स और स्टोव डीप क्लीनिंग। मुझे हाफ में पहुंचकर लग रहा है कि स्लोली पूरा काउंटर रीसेट हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। बैक वॉल डीप क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने सारी वॉल डेकोर को रिमूव किया था ताकि प्रॉपर क्लीनिंग इजीली हो सके और कोई भी एरिया मिस ना हो। अच्छा, बैक वॉल की क्लीनिंग थोड़ा टाइम टेकिंग होती है क्योंकि यूजली यहाँ ऑयल स्प्लैशेस और स्टेन जम जाते हैं, सो आई एम यूजिंग अ प्रॉपर वाइप एंड स्क्रबिंग जेंटली बट थ्रूली। स्लोली ये वॉल अपनी रियल लुक वापस ले रही है। अगेन डम्प क्लॉथ से पूरी वॉल को वाइप करूंगी। ऑनेस्टली डीप क्लीनिंग में एक ही बार से परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसीलिए मैं ये प्रोसेस 2 से 3 टाइम्स रिपीट कर रही हूँ। पहले स्क्रबिंग, फिर डम्प क्लॉथ से वाइपिंग, और हर राउंड के बाद वॉल थोड़ी सी क्लीन हो जाती है। बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है, लेकिन ग्रेजुअली सारे स्टेन्स रिमूव हो जाते हैं। एंड देन जब मुझे फील हुआ सारी ग्रीस प्रॉपरली रिमूव हो गई है, तब मैं फाइनल फिनिशिंग के लिए एंटी ग्रीस स्प्रे यूज कर रही हूँ। इससे वॉल सिर्फ शाइन ही नहीं करती बल्कि कोई भी स्टिकी रेजिड्यूज भी नहीं रहता। नाउ मूविंग टू द स्टोव डीप क्लीनिंग। अगेन ये पार्ट भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है बट वेरी सेटिस्फाइंग। सो मैं पहले स्टोव की सरफेस को क्लीन कर रही हूँ, फिर बर्नर्स और स्टैंड को प्रॉपरली स्क्रब कर रही हूँ ताकि सारी ग्रीस और ऑयल बिल्डअप रिमूव हो जाए। हर स्टेप को अलग अलग क्लीन करना थोड़ा एफर्ट लेता है, बट द रिजल्ट इज ऑलवेज वर्थ इट। अच्छा, स्टोव के नीचे जहाँ एक्स्ट्रा ग्रीस होती है वहाँ मैं स्क्रबिंग ज्यादा ही करती हूँ। क्लीनिंग सॉल्यूशन अप्लाई करके अच्छी तरीके से स्क्रब करती हूँ ताकि पूरी ग्रीस नरम हो जाए। फिर डम्प क्लॉथ से पूरे स्टोव को वाइप करती हूँ, और ये प्रोसेस भी ऑलमोस्ट 2 से 3 दफा रिपीट होता है। वंस अगेन जब मुझे फील होता है कि सारी ग्रीस प्रॉपरली रिमूव हो गई है तो फाइनली एंटी ग्रीस स्प्रे यूज करती हूँ। देन पूरी सरफेस को माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ से वाइप करती हूँ। जब स्टोव क्लीन होता है तो पूरा किचन इंस्टेंटली फ्रेश और ब्रांड न्यू फील होता है।
लाइक अ कंप्लीट रीसेट। अब मैं काउंटर टॉप की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लूज क्रम्स और डस्ट को रिमूव किया है, फिर वेट वाइप से सरफेस को प्रॉपरली सैनिटाइज किया। हर कॉर्नर और एजेस को केयरफुली क्लीन करना रियली इंपॉर्टेंट होता है ताकि कुछ भी स्टिकी ना रहे। बाय द वे, मेरे स्टूडियो किचन का काउंटर टॉप इतना ही छोटा है कि शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ऑल्सो मूविंग टू द काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजिंग। काउंटर टॉप पर मैं बहुत मिनिमम चीजें प्लेस करती हूँ, लाइक स्पाइस स्टैंड, कटिंग बोर्ड और ऑयल बोतल स्टैंड। जितनी मिनिमम चीजें काउंटर टॉप पर होती हैं, इतनी ही क्लीनिंग भी इजी होती है और काउंटर टॉप एक्स्ट्रा क्राउडेड नहीं लगता। मैं स्लोली स्टेप बाय स्टेप किचन के एक एक पार्ट को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। अब बारी है वॉल माउंटेड डिश स्टैंड की। और ऑनेस्टली ये किचन का वो एरिया है जो रोज तो यूज होता है और इसकी डीप क्लीनिंग भी डेली ही हो रही होती है। फिर भी किचन डीप क्लीनिंग के टाइम प्रॉपरली डीप क्लीन करना भी जरूरी होता है। इस टाइम में मैंने मिनिमम ही चीजें रखी होती हैं, सो क्लीनिंग से पहले मैंने सारी चीजों को रिमूव कर दिया ताकि हर कोने तक इजीली रीच किया जा सके। इस स्टैंड के एक एक सेक्शन को अच्छी तरीके से स्क्रब कर रही हूँ और ब्रश कर रही हूँ, स्पेशली कॉर्नर्स और जॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर डस्ट, ग्रीस और वाटर मार्क ज्यादा कलेक्ट होते हैं। अगेन थोड़ी सी डिटेलिंग जरूर टाइम लेती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट देखकर सारी मेहनत वर्थ इट लगती है। अपर सेक्शन के पीछे इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, इसीलिए सेफ्टी को माइंड में रखते हुए मैं इस एरिया को सिर्फ वेट क्लॉथ से ही केयरफुली वाइप करती हूँ। डीप क्लीनिंग के साथ साथ सेफ्टी भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लोअर सेक्शन वॉशेबल है, सो मैं इसे वाटर के साथ प्रॉपरली क्लीन कर रही हूँ ताकि सारी ग्रीस और स्टेन्स कम्प्लीटली रिमूव हो जाएं। अब मैं स्टैंड के आसपास की चीजों को अच्छे तरीके से क्लीन कर रही हूँ, स्पेशली ये वाटर फिल्टर। इसको रेगुलरली वाइप करने से न सिर्फ ये क्लीन दिखता है बल्कि किचन की ओवरऑल लुक भी काफी मेंटेन फील होती है। स्टैंड के अंदर जितनी भी चीजें रखी हुई थी वन बाय वन उनकी भी वॉशिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि ये स्पून होल्डर, हैंड वॉश कंटेनर, फेरी लिक्विड कंटेनर को भी अच्छी तरह वॉश और वाइप करने से पूरा सिंक एरिया फ्रेश और नीट लगने लगता है। देन स्टैंड की सब चीजों को बैक टू प्लेस कर दिया है। यहाँ भी एक्स्ट्रा क्राउडेड चीजें नहीं है, रेगुलर यूज के स्पून्स और क्लीनिंग ब्रशेस ही हैं। इसके अलावा जो भी लाइट वेट बर्तन होते हैं जस्ट वही इसमें जाते हैं। लिटर बाय लिटर एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर और किचन अब पहले से काफी फ्रेश, ब्राइटर और मोर ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। अब बारी है लोअर कैबिनेट्स की। ये भी किचन का ऐसा ही एरिया है जो डेली यूज होता है, लेकिन डीप क्लीनिंग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही टाइम मांगता है। पहले यहाँ की कैबिनेट्स को मैंने मुकम्मल तौर पर खाली किया, हर शेल्फ, कॉर्नर और एजेस को अच्छी तरीके से स्क्रब और वाइप किया। लोअर कैबिनेट्स में डस्ट के साथ साथ ग्रीस और कभी कभी मॉइस्चर भी कलेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए इन एरियाज को वंस इन अ वीक क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लीनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं हर कॉर्नर में कॉकरोच किलर बाइट पाउडर लाइटली अप्लाई करती हूँ। ये मेरी एवरी डीप क्लीनिंग रूटीन का एक पार्ट है। आफ्टर एवरी 6 मंथ इस पाउडर को रिप्लेस करती हूँ, तो ये हाई इफेक्टिव बाइट पाउडर कॉकरोचेस को अट्रैक्ट करता है। जब वो इसे कंज्यूम करके अपनी हाइडिंग प्लेस में वापस जाते हैं तो कॉलोनी के दूसरे कॉकरोचेस भी इनडायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ उन्हें भगाता ही नहीं बल्कि उनकी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने में काफी इफेक्टिव होता है। इसलिए मेरे किचन के हर कॉर्नर में ये पाउडर जरूरी ही होता है, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि इसे सिर्फ हिडन कॉर्नर्स में ही यूज करें। यूजेज से पहले प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना भी जरूरी है। बच्चों और पेट से दूर ही रखें। मैंने कैबिनेट की रीसेटिंग की और डोर्स को भी प्रॉपरली वॉश कर लिया और अब बस फाइनल फिनिशिंग ही बाकी थी। मैं लोअर वॉल्स को प्रॉपरली वॉश कर रही हूँ, फिर फ्लोर को अच्छे तरीके से स्क्रब करके वाइपर लगाऊंगी ताकि सारी डस्ट, ग्रीस और क्लीनिंग रेजिड्यूज कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। फ्लोर की डीप क्लीनिंग शायद सबसे लास्ट स्टेप होता है, लेकिन पूरे किचन का फाइनल फ्रेश लुक इसी से कंप्लीट होता है। इतनी सारी मेहनत के बाद जब फ्लोर भी बिल्कुल क्लीन हो जाए ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है। मैं मोस्टली किचन फ्लोर के लिए रग ही यूज करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेफ्टी पर्पज के लिए भी है और सेकेंडली किचन में बहुत ही एलिगेंट किस्म की लुक आती है। उसके बाद मैं किचन डोर्स और बाकी सरफेस को भी वाइप करूंगी। डोर हैंडल्स, फ्रेम्स और स्विचेस भी डेली यूज की वजह से काफी फिंगरप्रिंट्स और डस्ट कलेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें क्लीन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। डीप क्लीनिंग में सिर्फ बड़े एरियाज ही नहीं, ये छोटी छोटी डिटेल्स भी बहुत मैटर करती हैं। यही फिनिशिंग टचेस पूरे किचन को एक नीट, हाइजेनिक और वेल मेंटेन्ड लुक देती है। ऑनेस्टली जब हर चीज अपनी जगह पर क्लीन और फ्रेश नजर आती है ना, तो पूरे किचन का एटमॉस्फेयर इतना ही पीसफुल और वेलकमिंग लगता है। सारी थकन एक तरफ हो जाती है और दिल को बस यही फील होता है कि एवरी बाइट ऑफ एफर्ट वाज ट्रूली वर्थ इट। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली सारा किचन कंप्लीट हो गया। अब जब मैं पूरे किचन को देख रही हूँ तो मुझे लगता है इतनी सारी मेहनत का बिल्कुल सही डिसीजन था।
क्लीन काउंटर टॉप्स, फ्रेश कैबिनेट्स, पार्किंग स्टॉप और हर चीज अपनी जगह पर। इट जस्ट ब्रिंग्स सो मच पीस। किचन को क्लीन रखना सिर्फ अपीयरेंस के लिए नहीं होता, बल्कि हाइजीन, कंफर्ट और एक हेल्दी होम एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा मेंटेन करते रहें तो डीप क्लीनिंग भी काफी इजी हो जाती है। अल्लाह ताला भी पाकिज़गी को पसंद फरमाता है, इसीलिए जितना हो सके अपने घर को साफ, मुनज्जम और खुशगवार रखने की कोशिश करें। चाहे घर छोटा हो या बड़ा, आपका किचन वेल मेंटेन्ड हो या जस्ट एक ही काउंटर हो, ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर अगर करती है तो जस्ट आपकी सफाई, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। सो आई होप आपको मेरी ये कंप्लीट स्टूडियो किचन डीप क्लीनिंग व्लॉग पसंद आया होगा। डेफिनेटली इससे आपको क्लीनिंग मोटिवेशन भी मिली होगी। मस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पर्स ऑफ लाइफ। यू नो, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज।